ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे भगवान, वह कौन ईश्वर है, उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिसमें सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे राम जी, सब कोई उसी को पूजते हैं। जप, मंत्र, तप, दान, होम, जो कुछ कोई करता है वह सभी उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से सिद्ध होते हैं, ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभाचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। हे राम जी, उस ईश्वर जो परम देव है, उसका दूत विवेक है। वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा प्राप्त करता है, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्म पद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है। उस पद में स्थित हो, वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, और उसका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत्य का नाश नहीं होता, असत का नाश होने का नाश मान बैठता है। हे मुनि, जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। तू अपनी आत्मा जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर उन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्धि होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितनी कुछ अर्थ सजाए हैं वे सब आत्मा से सिद्ध होती हैं। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा, मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जावे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे स्वर्ण में भूषण होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है, वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है
तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौंरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं, और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त वासना से रहित ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्योन्मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है, तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला हो जाता है वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक देख पड़ता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 116। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ है परंतु परस्पर नहीं बाधा डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है तो राग और द्वेष किसमें कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आते हैं और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी है कि भिन्न भिन्न है पर समानता से एक ही दिखती है। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती है और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक से भासित होती है और भिन्न भिन्न भी होती है।
हे रामचंद्र जी, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही है, सो सब अधिष्ठान में फुरने से कई कोटि उत्पन्न होती है और कई कोटि लीन भी हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती है, परंतु अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म आत्मा आदि जो सब है, सो भी स्फुरण में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना है, तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी, तब शब्द या अर्थ कुछ न भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा और संसार का भाव किसी जगह न होगा। जैसे पवन जब तक चलता है तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन ही नहीं चलता, तब उसका वेग नहीं मालूम होता और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे ही जब स्फुरण निवृत्त होता है, तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फुरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है। उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है, वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, इसी कारण तुम ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही है, अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या है। इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है और उससे कुछ भिन्न नहीं। और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंदराचल आदि स्थित है। आत्मा में अंशांश भी स्थूलता के निमित्त कहे हैं, वास्तव नहीं है, समझाने के लिए कहे हैं। आत्मा एक रस है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मसत्ता बिना हो। जिसको सत्य जानते हो वह भी आत्मा है, और जिसको असत्य जानते हो वह भी आत्मा है। आत्मा में जैसे सत्य फुरता है, वैसे ही असत्य भी फुरता है। फुरना दोनों का तुल्य है। जैसे मनुष्य स्वप्न में एक को सत्य और दूसरे को असत्य जानता है, वैसे ही जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनको सत्य जानता है, और आकाश के फूल और शशे के सिंह को असत्य कहता है। ये सब अनुभव से जगे है, इससे अनुभव रूप है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आत्मा में असत नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं, सो सब फुरने से हुए हैं। क्या सत्य है और क्या असत्य, सब मिथ्या है और स्वप्न के सत और असत की तरह है। जो अनुभव से सिद्ध है, सो सब सत्य है और अनुभव से भिन्न असत्य है। हे रामचंद्र जी, तुम गुणातीत परमात्मा स्वरूप में स्थित हो। हे राघव, ज्ञानवान पुरुष भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सम रहता है।
दशो दिशा, आकाश, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ उसको आत्मा ही देख पड़ते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जान पड़ता। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे सब आत्मा है। यह विश्व आकाश रूप शुद्ध और निर्मल है। आकाश में आकाश स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। जो तुम्हें भिन्न लगे उन्हें मिथ्या जानो। वे भ्रम से सिद्ध हुए, कोई सत नहीं, पर परमार्थ से देखो तो सब आत्मा ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती है और शस्त्र चलते देख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत में उसका भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भासित होता है सो सब स्वप्नवत और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित है। जो अनुभव से देखिए तो सब आत्म स्वरूप है और भिन्न देखिए तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ सब अर्थाकार भासित होने पर भी मिथ्या है, वैसे ही यह विश्व भ्रम से प्रकट होता है। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तू है और उसकी अपेक्षा से वह अहम है। वास्तव में दोनों नहीं, जो है सो आत्मा ही है। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने कहा कि त्वम से अहम तक और अहम से त्वम तक सब स्वप्न की सेना की तरह मिथ्या है और अनुभव से देखिए तो आत्म स्वरूप है। तो बताइए, हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहम आत्मा है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम आत्म रूप हो। यह विश्व सद भी नहीं और असद भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखिए तो आत्म रूप है, जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो मिथ्या है। वह अधिष्ठान शुद्ध आनंद रूप चित्त से रहित चिन्मात्र पर ब्रह्म है। उसमें अज्ञान से दृश्य देख पड़ता है। जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। हे रामचंद्र जी, दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है। वैसे ही आत्मरूपी समुद्र में मन के उठने से विश्वरूपी तरंग चक्र उठते हैं और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्मरूप भासित होता है। विश्वरूपी तरंग चक्र न भासित होंगे
और भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जो वस्तु स्फुरण में उपजी है वह स्फुरण न होने पर निवृत्त हो जाती है। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे विश्व को ब्रह्मात्र जानो। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा रुद्र आदि जो उत्पत्ति संहार करने तक सब विश्व ब्रह्मात्र है, इस ज्ञान से क्या सिद्ध होता है? यह तो प्रत्यक्ष दुखदायक लगता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ देखते हो सो सम्यक दृष्टि से सब आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं, और आत्मदृष्टि से विश्व है। यह दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयदायक होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही देख पड़ती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य संसार भी आत्मरूप है। अज्ञानी को विश्व प्रतीत होता है और दुखदायी होता है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर डरता है और अपने अज्ञान से दुख पाता है, तो अगर यथार्थ ज्ञान हो तो भय क्यों पावे? हे रामचंद्र जी, जीव अपने ही संकल्प से आप बंधता है। जैसे कुसपारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीति करके जीव आप ही दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो रहो। यह विश्व ब्रह्मात्र है, वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होंगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी, क्योंकि यह दृश्य आगे भी नहीं था। हे रामचंद्र जी, जो सत्वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता, और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिए तो सत नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं, और जो असत है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु तब तक भासित होती है जब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखिए तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखे, इससे वास्तव में वह है ही नहीं। यह संसार जो तुमको दिखता है सो स्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हमसे पूछो
तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। सब आत्मा ही है। यह भाव भी हम में नहीं कि यह जीव अज्ञानी है, किसी प्रकार मोक्ष हो। न हमको ज्ञान से प्रयोजन है, न मोक्ष होने से प्रयोजन है, क्योंकि हमको सब आत्मा ही दिखता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म भी पाता है। जब जड़ या निर्वाण होता है तब शांति को पाकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर वासना को कहते हैं। इसी से जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। जब दृश्य के स्फुरण की ओर से जड़ सा हो जाता है तब मुक्त होता है। इसका होना ही दुख और न होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बंधन है और अहंकार का न होना मुक्ति है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि अहंकार का त्याग करो और चैतन्य ब्रह्म घन अपने स्वरूप में स्थित हो। जिसको संसार के सत होने की भावना है उसको संसार ही होता है, ब्रह्म नहीं मिलता। और जिसको ब्रह्म भावना हुई है उसको ब्रह्म ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, चाहे पाताल में जाए अथवा संपूर्ण पृथ्वी, दशों दिशा, आकाश, देवताओं के स्थान में फिरे तो भी सुख न पावेगा और आत्मा का दर्शन न होगा। क्योंकि अनात्मा का अहंकार करने से सुख नहीं मिलता। जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तब आत्मा ही भासित होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार संकल्प मात्र और तुच्छ है। पर्वत, नदियां, देश और काल सब भ्रम से सिद्ध होते हैं। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में पर्वत, नदियां, देश, काल भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान निद्रा से यह संसार दिखता है। हे रामचंद्र जी, जाग कर देखो तो संसार है ही नहीं। इसका तरना महासुगम है और सुमेरु पर्वत आदि जो भासित होते हैं वे कमल की तरह कोमल है। जैसे कमल के बूंदे, जैसे कमल के मूंदने में कुछ यत्न नहीं होता, वैसे ही ये निवृत्त होते हैं। अज्ञानियों की सृष्टि स्थूल है और उससे आकार को सब देख रहे हैं। जैसे पवन का चलना जाना जाता है और जब वह नहीं चलता तब मूर्ख उसके अस्तित्व को नहीं जानता, वैसे ही ये प्राणी आकार को जानते हैं और इनमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते। जैसे पवन चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है,
वैसे विश्व प्रकट होने पर भी आत्मा है और न होने में भी वही है। इससे विश्व भी आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं। जो सम्यकदर्शी है उनको विश्व के फूरने न फूरने में आत्मा ही भासित होता है। जैसे स्पंद व निस्पंद पवन ही है, वैसे ही ज्ञानी को सर्वदा सब एक रस है और अज्ञानी को द्वैत दिखता है। जैसे ठूठ में बालक पिशाच बुद्धि करता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में जगत बुद्धि करता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में वृक्ष दिखते हैं, वैसे ही मन के स्फुरण से जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, वैसे ही जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हे रामचंद्र जी, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटों में रखे और पीछे आधी रत्ती डाले तो भी वे बराबर नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं, अविचार सिद्ध है। स्वप्न के पर्वत जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, क्योंकि है ही नहीं, ब्रह्मात्र है। हे रामचंद्र जी, इस संसार की भावना मूर्ख करते हैं। ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष है, उनको ऐसे जानो जैसे लोहार के धोखने से हवा निकलती है। वैसे ही इन पुरुषों की सांसें वृथा आती जाती है। जैसे आकाश में अंधेरी व्यर्थ उठती है, वैसे ही उन पुरुषों का जीना और अब सब चेष्टाएं व्यर्थ है। वे आत्मघाती है, अर्थात अपना नाश आप करते हैं। उनकी चेष्टाएं दुख का निमित्त है। हे रामचंद्र जी, यह मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो संसारी होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। यह संसार मिथ्या है, न सत कहिए न असत कहिए। यह संसार भ्रम से हुआ है। ये जीव भूत, भविष्य और वर्तमान काल में विपरीत दिखते हैं। जैसे अग्नि शीतल होती है, आकाश पाताल में, पाताल आकाश में, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है। बादल बिना वर्षा होती है और आकाश में हल फिरते हैं, ऐसे कौतुक मैं देखता हूं। हे रामचंद्र जी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है, वैसा ही आगे भासित भी होता है और उसी की सिद्धि होती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।